नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों की शादी के लिए कई भामाशाह आगे आते हैं और गरीब और निर्धन लड़कियों की शादी का खर्चा उठाते हैं। कई बार हमने यहाँ भी देखा है कि सरकार भी ऐसे परिवार की मदद करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर और निर्धन हो। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक ऐसी योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लेकर आई है। इस योजना के तहत सभी निर्धन और जरूरतमंद लड़कियों की शादी करवाई जाएगी और साथ ही उन्हें जरूरी सुविधाएं दी जाएगी। इस योजना में किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं और क्या क्या योग्यता है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले। पूरा एंड तक देखना है, वीडियो आप लोगों के बिल्कुल काम आने वाली है। तो चलिए ज़्यादा बकवास से खिचखिच नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पहले चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य सरकार की यहाँ कोशिश करेगी कि वे ज़रूरतमंद लड़कियों की मदद कर सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके तहत बेसहारा और गरीब परिवार की उनकी लड़कियाँ जो है शादी करवा सके। इस योजना में किन किन लड़कियों और परिवार को लाभ दिया जाएगा, उसके लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की गई है। इसमें कौन कौन से पात्र होंगे उसके बारे में जानकारी जो है आगे बताने वाला हूँ। इस योजना में आवेदन करने वाले सभी आवेदकों यानी कि लड़कियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं इसके अलावा विवाह में दहेज स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत जो है धनराशि कितनी जाएगी। तो यहाँ पर इस राशि के तहत इस योजना के तहत किसी भी नव दंपत्ति की खुशहाल जीवन के लिए गृहस्थी के लिए तकरीबन 43,000 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके बाद लड़की के विवाह के समय में विवाह के संस्कार की सामग्री लाने के लिए 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सामूहिक विवाह आयोजित करवाने वाली संस्था के द्वारा सरकार 3,000 प्रति कन्या दिया जाएगा, जिसके लिए वे विवाह में कोई समस्या ना हो। कुछ छोटे मोटे कर के इस योजना के तहत 51,000 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा बोला गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के लाभ क्या है। तो यहाँ पर इस योजना के तहत उन सभी लड़कियों को फ़ायदा दिया जाएगा जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे है और इस योजना के लिए पात्र है। इसके अलावा जो परिवार BPL की श्रेणी में आते हैं उन्हें एक मुश्त से 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। राज्य में लागू इस मध्य प्रदेश कन्यादान विवाह योजना जो है के अंतर्गत राज्य के गरीब निराश्रित निर्धन जरूरतमंद परिवारों को बेटियां, विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं के लिए राज्य सरकार 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और यहाँ पर देख सकते हो इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसलिए आवेदिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, इस योजना के लिए पात्रता क्या क्या बोली गई है। तो यहाँ पर जो है आवेदन करने वाला अभ्यर्थी मूल रूप से मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। लड़की जो शादी कर रही है उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे अगर कोई लड़की कम है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा वहाँ भी विवाह को बाल विवाह माना जाएगा। वहीं इस योजना में लाभ उस परिवार के या लड़की को दिया जाएगा जो निर्धन या गरीब हो और उसके घर में कोई कमाने के लिए सक्षम नहीं हो। इसके बाद जो भी लड़की इस योजना का लाभ लेना चाहती है उसका नाम मध्य प्रदेश के पोर्टल समग्र पोर्टल पर होना चाहिए। लड़की जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे गरीबी रेखा के नीचे आना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से दस्तावेज लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, प्रार्थी का आधार कार्ड लगेगा, वोटर ID और पहचान पत्र लगेगा, आवेदक के परिवार या लड़की के परिवार का आय प्रमाण पत्र, लड़की और परिवार का मूल निवासी प्रमाण पत्र, लड़की का नाम समग्र पोर्ट पर होने पर उस समग्र पोर्टल का कोड लगेगा, BPL कार्ड लगेगा, लड़की का पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर लगेगा, यहाँ पर बोल दिया है। ठीक है, उसके बाद इसका जो है कन्यादान योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन कैसे करना है। तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस योजना से जुड़ा फॉर्म जो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नज़दीकी ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय से प्राप्त करना होगा और उसे भर के नज़दीकी BDO ऑफिस या SDM ऑफिस में आप लोगों को जमा करना होगा। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस की जानकारी वहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पूरा फॉर्म है उसको डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर इस वीडियो में आओ तो आपके काम की चीज़ ही मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र है जो आप लोगों को भरना है। तो पूरा डिटेल बाय डिटेल बताया हूँ। अगर फॉर्म आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़ जाना है, या सोशल मीडिया का लिंक दिया है तो वहाँ से आप लोगों को फॉलो कर लेना है। तो देख लेना, वहाँ से आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले सामाजिक न्याय विभाग मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत आवेदन पत्र ग्रामीण एक क्षेत्र के लिए। तो आप लोगों
को बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है और नगरीय क्षेत्र के लिए अलग है, तो अलग अलग वीडियो बनेगा, तो दोनों को देख लेना है। अगर कौन से क्षेत्र से हो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जो भी जनपद पंचायत होगा उसका नाम लिखना है, जिला लिख देना है मध्य प्रदेश, ठीक है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जो भी होगा जिला, उसके बाद यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। विषय में बोला गया है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन एवं विवाह सहायता राशि जो है स्वीकृत करने के संबंध में, ठीक है। तो सबसे पहले भाग अ है, तो आवेदक का समग्र कोड क्रमांक आप लोगों को यहाँ पर पूरा लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। आप लोगों को देख लेना है अपना समग्र क्रमांक कौन है, प्राइवेसी के लिए मैंने XX किया है, ठीक है। आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक, तो यहाँ पर आधार कार्ड क्रमांक सही लिखना है, गलत आप लोगों को नहीं करना है। प्राइवेसी के कारण जो है पीछे नंबर जो है XX कर दी हूँ, ठीक है। उसके बाद है BPL कार्ड क्रमांक आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। आवेदिका का नाम जो भी उसके मार्कशीट 10वीं 12वीं की मार्कशीट में होगा उसी प्रकार से लिखना है जैसे मार्कशीट में होगा, ठीक है। आवेदिका के पिता या अभिभावक का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आवेदिका के माता का नाम, जो भी नाम होगी माता का नाम उसको यहाँ पर लिखना है। निवास का पता आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर कहाँ का निवासी है उसको यहाँ पर ग्राम पोस्ट जो भी होगा उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आवेदिका का जन्म तिथि आप लोगों को सही लिखना है, क्योंकि इसमें 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए शादी के समय। तो यहाँ पर आप लोगों, कई लोगों का है आधार कार्ड में अलग होता है और मार्कशीट में अलग, तो जो ओरिजिनल होगा उसी को लिखना है, बिल्कुल चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है जन्म तिथि को बार देखा जाएगा। उसके बाद आवेदिका के विवाह के समय आयु जो भी होगा उसको कैलकुलेट कर देना और यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। 7वें नंबर पर जाति वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग है, सामान्य, तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो हमने अन्य पिछड़ा वर्ग है यहाँ पर लिख दिया है। आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय, तो यहाँ पर जितना आया है उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 9वां नंबर है परिवार का BPL कार्ड क्रमांक और दिनांक, तो BPL कार्ड क्रमांक यहाँ पर लिख देना है, प्राइवेसी के लिए XX किया हूँ, स्लैश करके आप लोग जो है दिनांक को लिख देना है, ठीक है। 10वें नंबर पर बोला गया श्रम वर्ग की योजना के अंतर्गत पंजीयन, तो यहाँ पर योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लिख देना है। और यहाँ पर जो है आपको आवेदिका का साफ सुथरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोगों को चिपकाना है, फटा पुराना फ़ोटो आप लोगों को नहीं चिपकाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला पेज कंप्लीट हो गया है। पहला पेज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को दूसरे पेज में आ जाना है। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पंजीयन क्रमांक आप लोगों को लिखना है और दिनांक लिखना है, ठीक है। उसके बाद बचत खाता में 11वें नंबर पर देख सकते हो आप लोगों को बैंक का नाम लिखना है, जो भी बैंक आपके अकाउंट में होगा खुलवाए हो तो उसको यहाँ पर बैंक का बड़ौदा है, SBI है, HDFC है, ICI, जो भी बैंक होगा उसका नाम यहाँ पर लिखना है, खाता क्रमांक लिखना है, प्राइवेसी के लिए XX किया हूँ, और IFSC कोड यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। अगर IFSC कोड आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो बैंक के पासबुक में होता है या जो आप लोग गूगल करके निकाल सकते हो, ठीक है। भाग अ कंप्लीट हो गया। भाग ब में जो है वर्ग की डिटेल आएगी, तो यहाँ पर वर्ग का नाम लिखना है, जो भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट में होगा वर्ग का नाम उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। वर्ग के पिता या अभिभावक का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, जो भी नाम होगा, ठीक है। वर्ग की माता का नाम जो भी होगा यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, निवास व पता, तो यहाँ पर पूरा आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। वर्ग का जन्म तिथि जो भी होगी, जैसे दिनांक, माह, वर्ष, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और सही लिखना है, गलत आप लोगों को नहीं लिखना है। उसके बाद विवाह के समय आयु जो भी वर्ष होगा विवाह के समय उसको लिखना है। व्यवसाय और वार्षिक आय, तो यहाँ पर वार्षिक आय लिखा है, व्यवसाय कृषि लिख देना है, मजदूरी करती है तो मजदूरी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बचत खाता जो वर्ग का है उसको लिख देना है, तो यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है, तो बैंक का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद खाता क्रमांक यहाँ लिख दिया है, प्राइवेसी के लिए XX किया हूँ। IFSC कोड जो भी है उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो भाग जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद भाग स है विधवा परित्यक्त आवेदिका के संबंध में, यदि विधवा या परित्यक्त है तो उसके संबंध में आप लोगों को पूर्व पति का नाम लिखना होगा, पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक लिखना है, पूर्व पति की मृत्यु विवाह विच्छेदन का दिनांक लिखना होगा, और पूर्व पति के पिता का नाम और पता लिखना होगा, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वर्ग का पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोगों को चिपका देना है, ठीक है। ये भी पेज हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतना कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पेज में आ जाना है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देख सकते हो अभी कथन है, तो मैं सत्य निष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है तथा मैंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पूर्व में किसी भी तरह का विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है। यहाँ विवाह परिवार और अपनी सहमति
गलती से कर रहे हूँ तो यहाँ पर स्थान आप लोगों को लिख देना है, जो भी स्थान है, दिनांक आप लोगों को लिख देना है, डे मंथ ईयर करके। तो आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पर आप लोगों को करा देना है। उसके बाद पूरा नाम आप लोगों को यहाँ पर करा देना है, ठीक है। अभिकथन फिर से यहाँ पर दिया है, मैं सत्यनिष्ठ जो वर आवेदिका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदंड में आता हूँ तथा मेरी कन्या के विवाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या एवं वर दोनों की आयु जो है विवाह योग्य है। तो स्थान और दिनांक लिख देना है। कन्या के पिता का जो है यहाँ पर सिग्नेचर करा देना है। उसके बाद पूरा नाम आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना है। तो क्या क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले आयु के संबंध में प्रमाण पत्र की छायाप्रति यानी कि फोटोकॉपी आप लोगों को लगेगा। अपना मार्कशीट इसमें डाल देना है आप लोगों को। गरीबी रेखा निराश्रित जरूरतमंद बीपीएल कार्ड की छायाप्रति, तो वहाँ पर आप लोगों को राशन कार्ड जो है उसका फोटोकॉपी डाल देना है, ठीक है। श्रमिक संवर्ग की योजना के अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति आप लोगों को डालना होगा। कन्या एवं वर की जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, अपरित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयी आदेश की छायाप्रति आप लोगों को देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट क्या क्या बोला गया है। और अगर इसको भरना चाहते मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत स्वयं से ही संस्था के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, तो उसके लिए भी आप लोगों को इसको डिटेल बाय डिटेल देख लेना है। क्या बोला गया है यहाँ पर? संस्था का नाम, पूर्ण पता, संस्था किस क्षेत्र में कार्यरत है, संस्था की स्थापना का दिनांक, संस्था का पंजीयन क्रमांक, पूरा डिटेल है। जो स्वयं से ही संस्था का पंजीयन हेतु जो आवेदन पत्र है उसको आप लोगों को देख लेना, अगर लगेगा तो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें गरीब और ज़रूरतमंद लड़कियों को उसके विवाह के लिए एक वित्तीय सहायता मिल जाती है। इसमें जो है गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाती है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई ज़रूरतमंद लगता है कि इसको इस योजना का लाभ लेना चाहिए तो उसको बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।